हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मानवत मर्डर सोनी लिव पे रिलीज हो गई है। ये जो सीरीज है ना, ये सच्ची घटना पर बेस्ड है। इस सीरीज को 1970 में सेट किया गया, उसी दशक के दौरान की पूरी कहानी है। और जो इसके अंदर किरदार हैं, रामाकांत कुलकर्णी, उनकी किताब है फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम। उसी पर एक कहानी पूरी तरीके से बेस्ड है। और दोस्तों, आशुतोष गवारीकर जो इस पूरी सीरीज के अंदर किरदार निभा रहे हैं, वो खुद डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी का किरदार इस सीरीज में प्ले कर रहे हैं। और दोस्तों, किस तरीके से वो 1970s में, जब उस दौरान इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, ना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, उसके बगैर उन्होंने खूनी को पकड़ा था। खैर, कहानी पर बात करते हैं। कहानी कहती है दोस्तों, कहानी की शुरुआत है महाराष्ट्र के एक गांव मानवत से, जहां पर एक के बाद एक 7 लड़कियों के खून हो चुके हैं। अब 7 लड़कियों में से जो 4 लड़कियां हैं वो नाबालिग हैं, मतलब छोटी बच्चियां हैं, और जो 3 हैं वो बड़ी उम्र की हैं। दोस्तों, इस तरीके से मर्डर होते हैं ना, उसके कारण पूरे देश में खलबली सी मच जाती है, हलचल सी मच जाती है। अब भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत ही ब्रूटली तरीके से मर्डर किए हुए होते हैं। और दोस्तों, जो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है ना, वो खूनी को पकड़ नहीं पाती काफ़ी मुशक्कत के बाद भी। बट अब जो गवर्नमेंट है, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी यानी कि आशुतोष गोवारिकर को ये केस सौंपती है। और वो बहुत ही सुलझे हुए तरीके से इस केस को धीरे धीरे सॉल्व करने में जुट जाते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे वो केस को सॉल्व करते हैं, वैसे वैसे कई राज भी खुलते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बहुत ही ज़्यादा गहरे राज होते हैं दोस्तों। वाकई में आपके रोंगटे तो पक्की तरीके से खड़े हो ही जाएंगे। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कहानी के जो 2 एपिसोड है ना, वो ना आपका इंटरेस्ट बना देंगे। भाई, जब मैं इस सीरीज को देख रहा था ना, तो 2 एपिसोड में ही आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो गया और आप सारे के सारे यानी कि 8 एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, सारे एपिसोड 30 से 35 मिनट के हैं, बट जो 8वां एपिसोड है यानी कि लास्ट एपिसोड, वो 50 मिनट का है। और उसी एपिसोड में सारे काले चिट्ठे, सारे राज खुलते चले जाते हैं और पूरी तरीके से आपको कहानी समझ में आने लगती है। बट हाँ, एक बात और है जो मुझे फील हुई, शायद आपको भी फील हो जब आप ये सीरीज देखोगे, कि जब आप ये सीरीज देखते चले जाओगे ना, तो आप ना सारे राज धीरे धीरे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि भाई कौन है खूनी। क्योंकि जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, आपको धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाता है। मगर उसके बावजूद भी दोस्तों, आपका ऐसा मन करेगा कि आप भाई पूरे एपिसोड देखोगे, क्योंकि जिस तरीके से कहानी को प्रेजेंट किया गया है, कहानी काफ़ी अच्छी है, सिंपल भी है, और आप अंदाज़ा भी लगा लोगे कि भाई कौन मर्डर कर रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और क्या मोटिव है इन सब मर्डर के पीछे। और उसके बाद भी आप सीरीज़ को बीच में नहीं छोड़ोगे, ये सबसे अच्छी बात है। मगर हाँ, इतनी अच्छी बात होने के बावजूद भी कुछ कमियां भी हैं दोस्तों। वो कमी क्या है कि कैमरे का इस सीरीज के अंदर सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑफ कोर्स 1970s में कहानी को सेट किया गया है। हो सकता है डायरेक्टर के मन में ऐसा हो कि भाई जो माहौल है वो पुराना टाइप का दिखाया जाए, बट उसके चक्कर में उन्होंने काफ़ी कमियां छोड़ दी। ना इफेक्ट्स डाले, ना बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जो अंदर से थ्रिल पैदा करे, जो आपको एक तरीके से सस्पेंस क्रिएट करे, देखने में मज़ा भी आए कहानी में। बट उन्होंने बिल्कुल सिंपल रख दी है। मतलब एक जैसे होता है ना, एक सीन को शूट कर दिया, बस उसको आगे बढ़ा दिया, ना कोई इफेक्ट्स, ना कोई उसमें रोमांच, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। बट हाँ, कहानी अच्छी है तो आपका मन करेगा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भाई। और एक्टिंग की बात करें तो भाई आशुतोष गोवारिकर, जिनको मैंने कभी कभी हाँ कभी ना फिल्म में देखा था, उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया था, जो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर भी हैं। और इस सीरीज में उन्होंने साबित कर दिया भाई, वो बहुत ही बढ़िया एक्टर भी हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया है दोस्तों, बेस्ट एक्ट किया है उन्होंने इस सीरीज में। बाकी जो और किरदार हैं इस सीरीज में, सोनाली हैं, साईं हैं, मकरंद हैं, उन्होंने सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, सब अपने किरदार में जमे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जो कहानी है ना, जो पूरा परिप्रेक्ष्य दिखाया गया वो महाराष्ट्र का दिखाया गया, तो ऑफकोर्स जितने भी कलाकार हैं वो सारे मराठी लोग हैं, मराठी लहजे में बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात एक और है दोस्तों, कि इस सीरीज की जो लैंग्वेज है वो बेस तो वैसे मराठी लैंग्वेज है, बट हिंदी में भी इसको रिलीज कर दिया गया है, साउथ की लैंग्वेज में भी इसको रिलीज कर दिया गया, लगभग सारी लैंग्वेज में इसको रिलीज कर दिया गया है। आप आराम से देख सकते हो। हिंदी की डबिंग भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक बढ़िया सी लगी। मैंने तो ऑफकोर्स भाई हिंदी में देखी, मुझे मराठी तो आती नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया है। एक्टिंग बढ़िया और बाकी और चीज़ भी बढ़िया।
तो भाई अगर आप सच्ची घटना पे कोई आधारित मर्डर मिस्ट्री थ्रिल सस्पेंस वाली सीरीज देखना चाहते हो तो भाई ये सीरीज पक्का है, अच्छा टाइम पास है, जाके देखो। दोस्तों मैं चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और ऐसी बढ़िया बढ़िया सीरीज, वेब सीरीज, ट्रेलर, टीजर सबके रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ, जय हिंद।